मैं रंजीत सर रफीगंज से आज बताएंगे कि हार्मोन के बारे में। बराबर सुनते होंगे हार्मोन, हर एक तरह का हार्मोन। वृद्धि कैसे होती है, पुरुष स्त्री में कैसे बदलाव आता है शरीर का, शरीर में ऐसे बदलाव आने का कारण क्या है, सिर्फ हार्मोन का नाम आता होगा ना। हार्मोन हार्मोन हार्मोन। आज मैं उस हार्मोन का नाम लेने जा रहा हूं जो पुरुषों को स्त्रियों से अलग करता है। और वो हार्मोन कौन से हार्मोन? तो अब इंतजार की पल खत्म। वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुष और स्त्री दोनों में बनता है। पुरुष और स्त्री दोनों में बनता है, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को शरीर कैसे प्राप्त करता है और कैसे शरीर में ऐसे हार्मोन का तैयारी होती है, इसके लिए कुछ खाना का भी मेनू होता है। फ्रूट का मैं नाम लूं तो आप पपीता का नाम सुने, तारबूज का नाम सुने हैं, खीरा का नाम सुने हैं, साथ ही साथ फलों का राजा आम का नाम सुने हैं। सब्जियों में भी आप हरी सब्जियां का नाम ले लीजिए, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष स्त्री दोनों में बनता है। पुरुष और स्त्री दोनों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है, किंतु स्त्रियों में ऐसे हार्मोन कम बनता है। फर्क इतना ही है कि पुरुषों में ज्यादा बनता है और स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन कम बनता है। ज्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है। और यही हार्मोन है जो दोनों में बनता है, पुरुष स्त्री दोनों में बनता है। और शरीर की जो हड्डी है ना, इस हड्डियों के गठन करने में 100% अपनी भूमिका रखता है। हड्डियों को मजबूत बनाने में और हड्डियों के साथ मांसपेशियों को जोड़ने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही योगदान है। आप बराबर जानते होंगे कि लोग अच्छी बॉडी के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम का जो मास्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, आप कुछ यानी हमारे पास का प्रोडक्ट है, पाउडर है, आप इसको भी सेवन करो। पता है उसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का ही मात्रा होती है। मैं बताता हूं कि टेस्टोस्टेरोन की यदि मात्रा शरीर में बढ़ जाए ना, नवयुवक लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, जिम ज्वाइन कीजिए, कसरत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इस पर आप ग्रोथ कीजिए, शरीर को विकसित कीजिए, तो आप ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल बढ़ाते हैं अपने बॉडी में ना, नतीजा कहाँ कैसे यानी विपरीत हो जाती है, कुछ ही देर में मैं पेश करता हूं। तो जिम ज्वाइन करने वाले जिम ज्वाइन करें, लेकिन जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको भी ख्याल रखिए कि किस तरह का प्रोडक्ट खा रहे हैं। खाइए ना, फल खाइए, सब्जियां खाइए, जो मैंने अभी नाम लिया, खाइए, उसे टेस्टोस्टेरोन को बटोरिए, हार्मोन का लेवल बढ़ाइए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी बॉडी का हड्डी और मांसपेशियों को डेवलप करता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा भी ना हो जाए शरीर में, क्योंकि यह साइड इफेक्टेड हो जाता है। साइड इफेक्टेड में क्या होगा? हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, और टेस्टिकल, नाम तो थोड़ा सा टफ लगेगा, टेस्टिकल जो स्पर्म को तैयार करता है, देखिए हमने यहां लिखा हूं शुक्राणु। जो शुक्राणु के लिए टेस्टिकल होता है ना, वह छोटा पड़ जाता है। और शुक्राणु जो बनाने वाला जो पोर्शन है वो छोटा पड़ जाए टेस्टोस्टेरोन के कारण, और वो इंसान अभी तक यानी शिशु को जन्म नहीं दे पाया है, बाप नहीं बन पाया है, तो फिर वो कैसे सफलता पाएगा अपने संतान को जन्म देने में? इसलिए साइड इफेक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन व्यस्क होने पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
वयस्क होने पर, बड़ा होने पर, 10-12 साल का हो जाने पर पुरुषों में ऑटोमेटिक तेज हो जाता है। ऐसा शरीर का कंडीशन है, सेल का ऐसा मेंटेनेंस है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शरीर में 10 से 12 वर्ष की उम्र होते ही डेवलप कर जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि लड़के वर्ग का जो व्यक्ति हैं 10-12 साल में ऐसा क्या होता है। आप नोट किए होंगे दिमाग में कि 10 से 12 वर्ष की उम्र वाले जब लड़के, जब अचानक उनकी आवाज में बदलाव आ जाती है, मूछ दाढ़ी का आगमन होती है ना, तो इसका वजह कौन है, इसका वजह क्या है? यही है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुषों में 10 से 12 वर्ष होने पर मूछ दाढ़ी का आगमन, आवाज पहले के अपेक्षा थोड़ा मोटा हो जाता है। और बदलाव, जैसे बचपना से जो आप आवाज सुने हैं, अचानक बदलाव होगी तो फर्क तो होगी ना। तो आवाज में फर्क आना और शरीर थोड़ा सा यानी कठोरता, यानी शरीर में हट्ठा कट्ठा का स्थिति आने लगती है। शरीर और पहले की अपेक्षा हार्ड होने लगता है। तो मूछ दाढ़ी, आवाज और शरीर पहले की अपेक्षा हार्डनेस की ओर बढ़ता है। और इसमें एक रहस्यमयी बात है तो और भी है ना, इसमें और रहस्यमयी बात यह है कि यानी पुरुष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण शुक्राणु, जो आप देख रहे हैं ना ये सिंबल, ये शुक्राणु का ही है। शुक्राणु तेज गति से बनाने लगते हैं। शुक्राणु में तेज गति से बनने लगता है किसके हार्मोन? कौन सी हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और किसके हार्मोन? पुरुष के हार्मोन। तो शुक्राणु तेज गति से बनने लगता है। और यह भी याद रहे 25 वर्ष की उम्र तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 100% शरीर में बनता है। लेकिन जब वही धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन करने लगता है। और 60 वर्ष होते होते मात्र 25% से, यानी थोड़ा सा ही ज्यादा, मतलब 25% ही अप्रोक्स लिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन बनता है। यही कारण है कि ज्यादा उम्र वाले पुरुष संतान को जन्म देने में विफल रह जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की अभाव होने लगा, फिर शुक्राणु नहीं बनेगा। ऐसे भी तो जानते हैं कि 3 से 4 ml शुक्राणु चाहिए एक अंडाणु को निषेचित करने के लिए, क्योंकि अंडाणु को वही निषेचित कर सकता है जो शुक्राणु के अगले भाग में एक्रोसोम, और एक्रोसोम में बहुत सारे लाइसिस हैं। इसमें मैंने एक लाइसिन का नाम बता रहा हूं, जोना लाइसिस होता है, जोआ लाइसिन। और जोना लाइसिन जो होता है इसके अंदर के जोना पेलुसिडा को घुला देता है। ऐसे तो सारा बातों को उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो जोना लाइसिन जो जोना पेलुसिडा को घुलाता है, तब इसका केंद्रक मिलता है। और जब दोनों के केंद्रक जब आपस में मिलते हैं ना, इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पुरुषों के लिए स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना कि पुरुष में कैसी स्ट्रक्चर वाला रचना है और स्त्रियों में कैसी स्ट्रक्चर वाली रचना है। तो इस रचना के लिए ऐसी रचना होता है और यह रचना का नाम है शुक्राणु, जिसके बीच में केंद्रक होता है, और इसका नाम है अंडाणु, जिसके बीच में केंद्रक होता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तब शिशु का जन्म होती है। और टेस्टोस्टेरोन की भूमिका है, टेस्टोस्टेरोन की भूमिका है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में बनता है और वह शुक्राणु को जगाता है। तो शुक्राणु के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है। आश्चर्य होगी कि 3 से 4 ml शुक्राणु में, जो 3 से 4 ml जो सीमेन है, उसमें शुक्राणु 10⁻11 से लेकर 10⁻13, 10⁻11 से लेकर 10⁻13 की संख्या में आप, यानी 1 पर 11 जीरो से 1 पर 13 जीरो, यानी इतना संख्या में स्पर्म यानी ऐसी रचना पाई जाती है 3 से 4 ml सेमेन में। और वही यानी 3 से 4 ml सेमेन कितना घंटे में? 24 घंटे के अंदर में जो बनता है सेमेन, उसके अंदर इतना स्पर्म होता है। और वही स्पर्म में मात्र
एक की ही क्रिया होती है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गर्दन क्षेत्र होता है, एक गर्दन का क्षेत्र होता है। और जब फर्टिलाइजेशन की जब बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के समय में यानी यहाँ का ये जो क्षेत्र है वो नीचे रह जाता है और ये आगे का जो पूरा हेड का जो हिस्सा है, यही हेड का हिस्सा अंडाणु के साथ संपर्क करता है और बाकी ये हिस्सा नष्ट हो जाता है। और इस क्रिया में सिर्फ एक शुक्राणु भाग लेता है, बाकी का शुक्राणु अंडाणु से मिलने से पहले नष्ट हो जाता है। और यही शुक्राणु के लिए मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात कर रहे हैं। हार्मोन एक ही तरह के नहीं होते हैं कि नींद का अच्छा हार्मोन, वृद्धि करने का हार्मोन, थायराइड का हार्मोन और दर्द पीड़ा और बीमारियों से लड़ने का हार्मोन। आज मैं हार्मोन जनन से संबंधित मैंने पेश किया कि जनन भी हार्मोन का ही कारण है और तमाम चीज भोजन के रूप में ग्रहण करना है, जिसका मैंने नाम लिया हूं। अब ये जानना है कि हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अब मन में प्रश्न बनता होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल शरीर में गिरा दें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल शरीर में गिर जाए पुरुषों का तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब जिनका बच्चे काम भर हो चुके हैं, जिनको अब लगता है कि संतान न जन्म दें, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन करके और जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मैं बताता हूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने के लिए यदि दवा को लिया जाएगा तो ब्लड से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो दवा लेंगे वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यानी ब्लड में ऐसे हार्मोन का यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित दवाइयां लिया जाए और उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा तो जो बीमारी नहीं है वैसे बीमारी का भी आगमन हो जाएगी। इसलिए अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाया है, जबकि स्त्रियों में अंडाणु को ना विकसित करने वाला, क्योंकि इसका भी शर्त है कि 25 mm जब अंडाणु का साइज हो जाएगा ना, तभी निषेचित हो सकता है किससे, शुक्राणु से। और 25 mm साइज ना हो इसके लिए दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है, जिसे गर्भ निरोधक दवाइयां कहते हैं। और गर्भ निरोधक दवाइयां खाकर महिलाएं जनसंख्या पर नियंत्रण करती हैं और नियंत्रण का मुख्य कारण हार्मोन पर कंट्रोल नहीं होता है और हार्मोन पर कंट्रोलिंग के कारण ही शिशुओं पर पाबंदी रखा जाता है। और यह बात तय है कि उम्र के आधार पर यदि पुरुष और स्त्री का शारीरिक संबंध हो तो शिशु का जन्म तो स्वाभाविक होता है। इसलिए जनसंख्या पर पाबंदी रखने के लिए हार्मोनल दवाइयां हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जान करके यानी आप अपने आप पर परहेज कीजिए। यदि साइड इफेक्ट को आप नहीं जानिएगा, बिना चिकित्सक का सलाह लिए, बिना बताई जानकार व्यक्ति का सलाह लिए यदि दवा का सेवन कोई पर्सन करता है तो उनका नतीजा बुरा उनके शरीर पर पड़ता है। तो हम इतना ही बताना चाहेंगे कि जो हार्मोन है, जो भी बाजार से दवाइयाँ लेते हैं, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो आप अलग से जो काम अपनाते हैं उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी थोड़ा कंट्रोलिंग करने का काम करें। आज जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन को जो आपने पढ़ाई कर रहे हैं, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर पाबंदी रखना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो न बनने दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी मात्रा ज़्यादा न हो जाए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा और कम मात्रा दोनों नुकसानदेह है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।